हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया को फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, हुज डायमेंशन आर, और यहाँ पे डायमेंशन को दे करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हम लोग के सामने में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो कितना देके रखा हुआ है, डायमेंशन 24.5 क्या है ये मीटर, एंड ये कितना देके रखा हुआ है 18 मीटर। ठीक है, चलिए इतना तो सबको मालूम है कि एल इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है, लेंथ इक्वल टू 24.5 मीटर देके रखा हुआ है, एंड सेकंड वन क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाता है हम लोग के सामने में 18 मीटर। अब क्या होता है हम लोग के सामने में एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये क्या होता है L इंटू बी, सबको आता है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग के सामने में, ये गिवन है 24.5। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 18। ओके, चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि अगर कैलकुलेशन करने का इच्छा है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए तो ये कितना होगा 24.5 इंटू 18 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 पे 40। ठीक है, 4, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 636, और ये कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, 16 और ये 3 19, और ये हम लोग का रह जाता है 5। ओके, 4 और ये रहेगा 2। ठीक है, चलिए 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 1 14 आ जाएगा, 2 3। ठीक है, चलिए और यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, हम लोग के सामने में आ जाता है 441, और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो 1 पॉइंट यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, यहाँ पे हम लोग के सामने में 441 क्या मीटर स्क्वायर, ये आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इसका भी कितना देके रखा हुआ है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका लेंथ देके रखा हुआ है कितना, ये है 12.5 मीटर, लेकिन ये कितना देके रखा हुआ है, ये है 8 डेकामीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है, ये है 12.5 मीटर। ठीक है, बी इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ है 8 डेका मीटर। तो इस डेका मीटर को किस में चेंज करेंगे हम लोग, कन्वर्ट इनटू मीटर। सो वी विल डिवाइड बाय 10। ठीक है, चलिए तो इसको 10 से जब डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 0.8 मीटर। कोई टेंशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को मालूम है L इंटू बी। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में 12.5। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 0.8। या तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहां से इंटू कर लेते हैं। तो जब यहां से इंटू कीजिएगा ना, ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको भी इंटू कर लेते हैं 125, और ये कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, चलिए तो ये कितना होता है 8 5 जा 44 आ गया ना, और ये 2 8 16 यानी कि 16, 16 और 4 कितना होता है 20। ओके, और यहां से कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 और 2 ये होता है 10। ठीक है, 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो क्या लगा देते हैं हम लोग 10 के बाद, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 10 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको रेड कलर पेन से हम लोग जो है आंसर को यहाँ पे क्या करते हैं रख देते हैं। ठीक है,
चलिए यहां से जो हम ये किए कैलकुलेशन किए हैं इसको हम रिमूव नहीं करते हैं। ओके चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। बिल्कुल भी बेसिक ढंग से हम लोग समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके ठीक है, हुज वन साइड इज 40 मीटर, ठीक है, वन साइड इज 48 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है चलिए यहां से हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वन साइड दिया हुआ है और डायगोनल्स दिया हुआ है। ठीक है चलिए ये हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है ना, यहां से 48 मीटर का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वन साइड दिया हुआ है एंड डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है डायगोनल हम लोग को कितना देके रखा हुआ है, ये हम लोग को देके रखा हुआ है डायगोनल कितना, ये है 50 मीटर। ओके अब ये जानते हैं रेक्टेंगल में यहाँ पे कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है ना, ये कितना हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। तो चलिए नाम हम लोग दे देते हैं यहां से ए, और ये कितना हो जाएगा बी सी, और ये क्या हो जाएगा डी। चलिए तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, गिवन क्या है, वन साइड, मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं एल। ठीक है तो ये कितना देके रखा हुआ है 48 मीटर, कोई दिक्कत है यहां तक। अब डायगोनल्स कितना देके रखा हुआ है, ये डायगोनल्स हम लोग को देके रखा हुआ है कितना, डायगोनल्स है 50 मीटर। चलिए अब यहां से देखने वाली बात यह है, डायगोनल्स यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है और ये वाला पोर्शन हम लोग को नहीं दिया हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग पाइथागोरस के द्वारा हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है चलिए तो क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ओके ना, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का कॉर्नर में कितना होता है, ये 90 डिग्री ही होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है ये क्या होता है, ये हो जाता है हम लोग के सामने में L इंटू बी। तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है, लेंथ हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कितना 48 रख सकते हैं, लेकिन ये जो चौड़ाई है क्या दिया हुआ है, हम लोग को नहीं दिया हुआ है। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे बाय यूजिंग, ठीक है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है चलिए तो यहां से क्या होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। कैसे ऐसा होता है, ये देखिए ये हो जाता है हम लोग के सामने में हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ पे हम लोग का अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस हम लोग के सामने में हो जाता है AC। तो चलिए AC का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कौन होगा BC, और ये BC का स्क्वायर, और ये बेस कौन हो जाएगा, बेस, बेस हो जाता है यहाँ पे AP। ठीक है चलिए ये हो जाता है बेस। तो अब वैल्यू को रख देते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डायगोनल से 50, 50 का स्क्वायर। ओके बेस, बेस इक्वल टू कितना है यहाँ पे, सॉरी BC इक्वल टू कितना है, BC हम लोग को ये पता नहीं है, तो BC को हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, और ये है AB, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 का ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये कर लेते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लेके आते हैं, चलिए इसको यहां से कितना हो जाएगा, ये 50 का स्क्वायर, ओके माइनस इसको लेकर के आइए इधर, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में 48 का स्क्वायर।
अब हम लोग क्या जानते हैं यहां से, ठीक है, एक फॉर्मूला जा रहा है यहां से, क्या जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जा रहा है। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये होगा बी सी स्क्वायर, तो 50 ये हो जा रहा है हम लोग का फॉर्मूला में जा रहा है ना, तो ये क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो 50 और 48 कितना हो जाएगा 98 इंटू यहां से कितना होगा 50 माइनस 48 कितना होता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर को हटाएंगे और उधर लेके जाएंगे, इसको कितना हो जाएगा रूट में चला जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं, 98 को तोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, ठीक है, और ये रह जाएगा 2। तो हम लोग के सामने में अब देखने वाली बात ये हो गया, ठीक है, 49 का 49 को भी तोड़ दीजिए, चलिए तो 49 को भी अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो कितना होता है 7 इंटू 7 और ये 2 इंटू 2, ठीक है। तो 7 इंटू 7 से कितना निकलेगा, हम लोग के सामने में निकल जाएगा 7, ठीक है, और ये 2 इंटू 2 से कितना निकल जाएगा 2। तो यहां से क्या फाइंड आउट हो गया, BC इक्वल टू 14। देखिए यहां पे हम लोग को कोई एक साइड दिया हुआ था, सेकंड साइड हम लोग का रेक्टेंगल का निकालना था, ठीक है, तो सेकंड साइड हम लोग निकाल लिए, कितना निकल गया 14। अब यहां से क्या करेंगे 14 हम लोग इंटू कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी होता है ना। तो जब L इंटू बी हम लोग के सामने में आ गया, ठीक है, वन साइड तो दिया हुआ था 48 और सेकंड साइड हम लोग निकाल लिए 14, दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है, जब दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां से 672 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझाते हैं, ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है, यहां पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का वन साइड दिया हुआ है 48 मीटर, ठीक है, या तो उसका लंबाई दिया होगा या तो उसका क्या दिया होगा चौड़ाई दिया होगा, ठीक, और एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, जब डायगोनल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है तो पाइथागोरस का थ्योरम से हम लोग क्या निकालते हैं, रेक्टेंगल का सेकंड साइड को निकाल लेते हैं, और सेकंड साइड को निकालने के बाद हम लोग L इंटू बी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद इसका आंसर हम लोग को निकल के आ जाता है। ओके, देखिए ये इजी क्वेश्चन था लेकिन हम पूरा डिटेल्स में सॉल्व किए इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्या देख रखा हुआ है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3। चलिए अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगुलर क्या बना लेते हैं, पार्क बना लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं कुछ भी ABCD, नाम पे तो कुछ रखा नहीं है, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है ना, पार्क का जो डायमेंशन है साइड ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है 4:3। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं लेट दी रेशियो इक्वल टू x। तो यहां से हम लोग को देखिए कितना देके रखा हुआ है, डायमेंशन देके रखा हुआ है ना, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, कोई दिक्कत, और क्या देके रखा हुआ है, इसका एरिया देके रखा हुआ है, ये टोटली एरिया जो है इसका, ये टोटली एरिया देके रखा हुआ है, कितना कितना देके रखा हुआ है, ये एरिया इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर ये देके रखा हुआ है, ठीक है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर। अब देखिए इसके चारों तरफ हम लोग को क्या लगाना है, यहाँ पे फेंसिंग लगाना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या लगाना है, फेंसिंग लगाना है। फेंसिंग लगाना है का मतलब हो गया कि इस रेक्टेंगल के चारों तरफ, रेक्टेंगुलर है कोई खेत होगा उसके चारों तरफ हम लोग को क्या लगाना है, फेंसिंग लगाना है, यानी कि बाड़ लगाना है, वायर लगाना है चारों तरफ इसको, ठीक है। तो चलिए
अब बोल रहा है कि फेंसिंग करने के लिए चारों तरफ तार को लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए कुछ भी कीजिए तो 30 रुपीज पर मीटर का हिसाब से इसका कॉस्ट लगता है। तो चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए इसका कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ भी नहीं है, यहां से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंथ और इसका डायमेंशन को निकाल लेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, उसको इसका पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आ जाएगा आंसर। चलिए, तो यहां से क्या आता है, अब सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क कितना देख रखा हुआ है, 1728। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। 1728 कितना हुआ ये, एल इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 3x, ठीक है। 1728 यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1728 डिवाइड बाई ये 4 नीचे चला जाएगा इधर, और ये 3 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग के सामने में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 1728 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ठीक है। चलिए, इसको अब हम लोग कैंसल आउट करते हैं ना, तो ये हो जाता है 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 12, ओके। यहां से कितना बचा, 8 बचा, तो 4 2 जा 8। अब इसको 3 से कैंसल आउट करते हैं, चलिए, तो ये हो जाता है 3 1 जा 3, ठीक है, ओके ना। यहां से होगा 3 4 जा 12, ठीक है, 1 कैरी चला गया, 3 4 जा 12। चलिए, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144, है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, हम लोग एक्स रूट जाएगा उधर, तो 144, ठीक है। चलिए, टोटली डिटेल्स में है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये कितना में टूटेगा, देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जाता है 12 इंटू 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग के सामने में 12, क्या बस निकल के आ गया ना। तो l इंटू कितना निकल के आ गया हम लोग, l इक्वल टू 4x है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स, एक्स का मतलब ये हो जाता है 12, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना आ गया, 48 मीटर। V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब होता है, ये फाइंड आउट किए थे हम लोग, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36 मीटर, ठीक है। अब यहां से देखने वाली बात ये है कि फेंसिंग हम लोग कहां पे लगाएंगे, फेंसिंग इसका लगाएंगे रेक्टेंगल का चारों साइड में, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, पेरीमीटर निकालेंगे ना। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से पेरीमीटर, ठीक है, ये होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। चलिए, तो एल कितना निकल चुका है हम लोग के सामने में, 48 प्लस बी कितना निकला हुआ है, 36। तो चलिए, अब इसको हम लोग यहां से कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखिए 6 और 6 कितना होता है, सभी को पता है, नहीं बताएंगे हम, ठीक है। चलिए, और यहां से 4 और 3 कितना होता है, ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, यहां से 7, ठीक है। तो नहीं बताना है ना यहाँ पे, तो देखिए, चलिए ऐड करते हैं, 6 और 8 कितना होता है, 14, ओके। चलिए, 4 3 7 और 1 8, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना। अब दोनों को इंटू कर दीजिए, इंटू करने से कितना आएगा, 4 2 जा 8, और ये 8 2 जा 16 मीटर, कोई दिक्कत है यहां तक। अब इतना लंबा हम लोग के सामने में क्या हो गया, इसका ये फेंसिंग हो गया। तो हम लोग को कॉस्ट कितना होगा, हम लोग के सामने में कॉस्ट कितना बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो हम लोग के सामने में 1 मीटर इक्वल टू कितना रुपीस देकर रखा हुआ है, 30 रुपीस, 30 रुपीस। तो टोटल हम लोग का फेंसिंग कितना करना है, 168 मीटर, ओके।
तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 168। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाता है हम लोग के सामने में 5040 रुपीज, ये इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। हम लोग को देखिए आंसर आ चुका है हम लोग के सामने में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ पे रेशियो को आप क्यों मान के चले, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क जो है यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम रेशियो क्या माने, एक्स माने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना देकर रखा हुआ है, 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इक्वल टू 64 मीटर। ए बॉय रन्स अराउंड इट at the field at the rate of 6 kilometer per hour. How long will he take to go 5 times around it? चलिए यहाँ पे एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है हम लोग के सामने, ध्यान से देखिएगा। ये एक हम लोग के सामने में रेक्टेंगुलर फील्ड है। चलिए रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोग यहाँ से बना लिए, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोग एक यहाँ से बना लेते हैं। चलिए रेक्टेंगुलर फील्ड यहां से बना लिए, ठीक है। अब इसका एरिया कितना देख रखा हुआ है, ठीक है 3584। ठीक है, चलिए गिवन क्या क्या है उसको हम लोग सबसे पहले यहां से लिखते हैं। गिवन है हम लोग के सामने में लेंथ इक्वल टू 64 मीटर। एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोलता है ना, ये लड़का कोई एक बॉय है, इसके चारों तरफ ये दौड़ता है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या करता है, दौड़ता है 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये 1 टाइम में तो इसका हो जाएगा ना, ये पेरीमीटर देखिए, ये चारों तरफ इस तरीके से क्या करता है, ये दौड़ता है। ठीक है, और कितना बार दौड़ता है, कितना टाइम्स दौड़ता है, 5 टाइम्स दौड़ता है। कितना का स्पीड में दौड़ता है, ये दौड़ता है 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में। तो बताइए कि इसको 5 टाइम्स, इसको पूरा 5 टाइम्स दौड़ने में, इसका पूरा पेरीमीटर को लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन यही बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा अपना। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है हम लोग को, ये दिया हुआ है 3584 रुपीज। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, सबको पता है ना। और ये 3584। ठीक है, यहां से क्या दिया हुआ है, चलिए ये दिया हुआ है 64 इंटू बी। अब यहां से कितना होगा 3584 रुपीज। यहां से एक साइड हम लोग को नहीं निकाला हुआ, तो क्या करेंगे 3584 रुपीज डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 64। ओके, तो यहां से जब हम लोग 64 को जब यहां से हम लोग डिवाइड करेंगे तो एरिया हम लोग के सामने में b इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, एरिया बाई लेंथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग के सामने में ये आ जाता है 56 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिएगा, अब क्वेश्चन को समझने वाली बात यह है कि लड़का दौड़ता कहां पे है, लड़का इसका चारों तरफ दौड़ता है। ठीक है, तो चारों तरफ मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है ना, तो चलिए तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो चलिए तो कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाता है 2। लेंथ कितना देकर रखा हुआ है 64। सेकेंड साइड हम लोग कितना निकाले इसका, ये निकाल लिए हम लोग 56। ठीक है, तो यहां पे हम लोग के सामने में कितना आ जाता है 6 और 4 10।
5 और 5 10 और 1 11 और 1 2, यानी कि 12 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको 2 से इंटू कीजिए, तो यहां से कितना निकल के आता है 240 मीटर। ये कितना टाइम्स का है, 1 टाइम्स का है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना निकला, ये निकल जाता है 240 मीटर। अब ये लड़का कितना बार दौड़ता है, कितना राउंड लगाता है, ये 5 टाइम्स लगाता है। ठीक है, लेंथ इन 5 टाइम्स, लेंथ इन 5 टाइम्स। ठीक है, लेंथ इन 5 टाइम्स, तो 1 टाइम्स में हम लोग का कितना होता है 240 मीटर, तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको हम लोग इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 5 से इंटू के जैसे ही करेंगे हम लोग, तो कितना होगा 500, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 सबको पता है। तो ये 1200 क्या निकल के आ गया, मीटर आ गया। ये हम लोग का 5 टाइम्स में इतना दूर जो है लड़का दौड़ के जाएगा। आई बात समझ में आता? चलिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये लड़का दौड़ कितना का स्पीड में रहा है, 6 किलोमीटर 1 आवर में दौड़ रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर 1 आवर में दौड़ रहा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर यानी 6 किलोमीटर 1 आवर में दौड़ रहा है। समझिएगा बात को। ठीक है, यहां पे समझिएगा बात को, यहां पे देखिए हम पूरा डिटेल्स में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम पूरा डिटेल्स में इसको सॉल्व कर रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 आवर में यानी कि 6 किलोमीटर इक्वल टू कितना आवर, 1 आवर। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, ठीक है ना, तो यहां से हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाएगा, 6 किलोमीटर बोल रहा है ना, तो 6 किलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मीटर में चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा 60 लिखा गया है, 6 करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग इसको ले लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो 6 किलोमीटर को मीटर में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6000 मीटर इक्वल टू, ठीक है, 1 आवर, या फिर इसको 1 आवर कर सकते हैं, या फिर इसको 1 आवर को 60 मिनट भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6000 मीटर इक्वल टू 60 मिनट, इतना बात समझ में आ गया कि 60 मिनट में 6000 मीटर गया, तो 1 मिनट जाने 1 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा, 60 बाई 6000। आई बात समझ में? हम लोग के सामने में कितना है, ये है 1200 मीटर, तो ये 1200 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा, ये जाएगा हम लोग का 60 बाई 6000 इंटू 1200। ओके, चलिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ पे कैमरा इसलिए दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऊपर में करते हैं 60 इंटू कितना होगा 1200 डिवाइड बाई 6000। ओके, चलिए 1 2 3 0 1 2 3 0 और ये 6 से 6, तो कितना निकल के आ गया हम लोग के सामने में, ये निकल के आ जाता है 12 मिनट। यहाँ पे समझे ना, 6 किलोमीटर 1 आवर में जाता है, तो किलोमीटर को किस में चेंज किए, मीटर में, तो 6000 मीटर कितना में जाता है 1 आवर में, तो 6000 मीटर कितना टाइम लगाता है जाने के लिए, 60 मिनट लगाता है, तो 1 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा 60 बाई 6000, तो हम लोग का कितना डिस्टेंस निकाला हुआ है 5 टाइम्स का यहाँ पे, तो ये निकाला 1200 मीटर, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, इंटू कर दिए, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन ये हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम हम लेकर के समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन जो है 1 मिनट का भी क्वेश्चन ये सब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं पहले कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे एक बारंडा का डायमेंशन देके रखा हुआ है 40 और 15 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक बारंडा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगुलर बारंडा को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पे रेक्टेंगुलर बारंडा को बना लेते हैं 40 मीटर एंड 15 मीटर का ये क्या दिया हुआ है, डायमेंशन देकर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है कि इसके अंदर में क्या लगाना है, स्टोन को लगाना है, और स्टोन का भी जो डायमेंशन है 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर को ये देख रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग को भी क्या लगाना है, इस तरीके से स्टोन को लगाना है। ठीक है, तो बताइए, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टोन्स रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर में कितना स्टोन लगेगा, इसको हम लोग को कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को करने से पहले क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। यहां से हो जाएगा 4 बारंडा। ठीक है, बारंडा, देखिए 4 बारंडा, यहां पे देख रखा हुआ डायमेंशन L इक्वल टू 40 मीटर एंड B इक्वल टू 15 मीटर। ओके, अब यहां पे क्या होगा, 4 स्टोन, 4 स्टोन। ठीक है, 4 स्टोन, स्टोन का भी डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 6, क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो इसको डिवाइड कर देना होता है 10 से, तो 0.6 यहां से क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। सेकंड इसका जो दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग को 5 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये 5 को भी हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है मीटर, तो 0.5 क्या हो जाएगा, यहां से मीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ, ठीक है, चलिए नंबर ऑफ स्टोन्स, नंबर ऑफ स्टोन। अब समझिए, अब पूरा एरिया, किसका एरिया, बारंडा का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ बारंडा, एरिया ऑफ बारंडा, एरिया ऑफ बारंडा। अब इसमें जितना एक पत्थर का एरिया है उसको हम लोग इसके साथ में डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टोन निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टोन्स। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टोन के साथ में इसका डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हम लोग के सामने में नंबर ऑफ स्टोन यहां से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसका अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बारंडा L इंटू बी, और स्टोन का भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी, क्योंकि ये दो ही चीज दिया हुआ है, और अगर तीसरा चीज देता हम लोग तो LBH कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे हम लोग का बारंडा में कितना देकर रखा हुआ है, 40 इंटू 15। ओके, और स्टोन का कितना है हम लोग के सामने में, 0.6 इंटू 0.5। ओके, चलिए तो अब हम लोग के सामने में क्या आ जाएगा, 40 इंटू 15 डिवाइड बाई, यहां से कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5। देखिए पॉइंट हटाइएगा तो वो ऊपर चला जाएगा 10, 5 से पॉइंट हटाइए, 0.5 से पॉइंट हटाइए तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। 40 इंटू 15 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10। ठीक है, यहां से 6 इंटू 5, तो देखिए 5 2 जा 10। ठीक है, यहां से 2 3 जा 6। ठीक है, 6 5 जा 15। ओके, तो हम लोग के सामने में यहां से क्या आ जाएगा, 40 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, तो ये आ जाता है 2000। तो नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 2000। ठीक है, चलिए क्या होता है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।